याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई मुलाजम, सरकारी मुलाजम हो, पब्लिक ऑफिसर हो, उसके खिलाफ कोई सूट फाइल करना हो, उसके खिलाफ कोई नालिश हो, तो वो उसके खिलाफ किस तरह की जाएगी। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर कोई नालिश अज तरफ सरकारी मुलाजिम हो तो उसको कैसे की जाएगी। अगर कोई नालिश अज तरफ अज जानिब सरकारी मुलाजिम हो तो वो किस तरह की जाएगी। अगर कोई नालिश बनाम सरकार या सरकारी मुलाजिम हो तो वो किस तरह की जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है कि सूट बाय और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर कैपेसिटी। तो इसके मुताबिक हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लॉ अबाउट सूट बाय और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर इन देयर कैपेसिटी। तो मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि कानून हमें क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, लॉ हमें क्या कहता है। तो लॉ हमें ये कहता है कि सबसे पहले अगर कोई सूट, कोई नालिश बनाम या जानब सरकारी मुलाजम हो तो सबसे पहले तो साइनिंग ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अगर आज तरफ सरकारी मुलाजम कोई प्लेंट हो, कोई सूट हो, कोई नालिश हो तो उस प्लेंट की साइनिंग ज़रूरी है। और अगर बनाम सरकारी मुलाजम हो, अगर बनाम पब्लिक सर्वेंट हो तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगी, तो रिटर्न स्टेटमेंट की भी साइनिंग ज़रूरी है। उसके बाद है वेरिफिकेशन, तो उसके वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। उसके बाद हमें कानून ये कहता है कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट भी नहायत ज़रूरी है। अगर भी कोई नालिश और जानब या बनाम सरकारी मुलाजम हो तो उसमें वेरिफिकेशन उस प्लेंट की या उस रिटर्न स्टेटमेंट की नहायत ज़रूरी है। रिटर्न स्टेटमेंट को आप समझते हैं, जवाब दावे को कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, और प्लेंट हम दावे को कहते हैं। तो इसमें मैंने ऑलराउंडर आपको बता दिया है। उसके बाद अगला जो पैरामीटर हमारे पास है वो है नोटिस। जब भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई सूट करना हो, कोई नालिश करनी हो तो नालिश के मुताबिक हमें कानून ये कहता है कि उस सरकारी मुलाजिम को 2 माह कबल सूट की फाइलिंग से 2 माह कबल नोटिस देना जरूरी है। तो ये आप इस बात को नोटिस, ये पॉइंट नहायत अहमियत का हामिल है। इसको आप नोट कर लें कि अगर आप सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई नालिश करना चाहते हैं तो उस नालिश से 2 माह कबल आपको सरकारी मुलाजिम को नोटिस देना नहायत ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला पैरामीटर हमारे पास है वो है पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट। जब सरकारी मुलाजिम के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो उसमें ये सिस्टम होता है, कोई शख्स जो ऑथराइज होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो उस केस की प्रोसीडिंग करता होता है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का मतलब ये है कि अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में मामला किस तरह के मर्ज हो सकते हैं, किस तरह के मामला राइज हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है इन सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। जब भी कोई सूट अचानक या बनाम सरकार की तरफ से गवर्नमेंट के खिलाफ होगा तो उसमें जिस गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ होगा उस गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम लिखना ज़रूरी है और गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन सूट, इन सूट बाय और अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट। अगर कोई नालिश अजानब या बना
वफाकी गवर्नमेंट के हो तो उस सूरत में पाकिस्तान का नाम लिखना नायत ज़रूरी है। उस नालिश में, उस सूरत में पाकिस्तान का नाम लिखना नायत ज़रूरी है। मैं सारी बातें बहुत अहम बता रहा हूँ, ये आप साथ साथ नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको जो थर्ड पैरा जो मैंने इस पॉइंट को डिवाइड किया है प्लेटिंग फॉर डिफेंडेंट को, उसका जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो ये है, इन सूट बाय और अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब भी कोई सूट, कोई नालिश अलजानब या बनाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी तो उस सूरत में सूबा पंजाब का नाम देना नायत ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मेहरबानी। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब ये मामला हो जाएगा, जब इस तरह मतलब आपको मैं बता दिया, उसके बाद उसके बाद अदालत जो सी है वो जो एजेंट होगा उसका, एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस, गवर्नमेंट की तरफ से एजेंट जो होता है प्रोसेस की रिसीविंग के लिए गवर्नमेंट उसको तलब करे, जो वो सूट फाइल किया जाएगा तो गवर्नमेंट उसे तलब करेगी। उसके बाद जो आगे स्टेप होगा, जो आगे करना हमें बताता है कि लॉ क्या है, तो लॉ ये है कि फिक्सिंग ऑफ डे फॉर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिसके खिलाफ दावा किया जाएगा वो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पेश होगा अदालत में, उसकी पेशगी के लिए दिन फिक्स किया जाएगा। जब दिन फिक्स किया जाएगा तो फिर उस दिन को वो उसका पेश होना नायत ज़रूरी होगा। उसके बाद अटेंडेंस ऑफ पर्सन, क्या होगा कि अदालत जिसके खिलाफ हम नालिश कर रहे होते हैं या जो नालिश करता है, तो अदालत एक दिन फिक्स करेगी कि फलां दिन पेश होना है, तो जिस दिन पेश होना होगा उस दिन अटेंडेंस ऑफ पर्सन होगी। अगर बंदा जिसके खिलाफ नालिश की गई है वो असाधन पेश होता है, मतलब वकील के साथ पेश नहीं होता, तो उस सूरत में उसकी अटेंडेंस लगेगी, हाजिरी लगेगी, और हाजिरी लगाने के बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम का मतलब है कि हाजिरी लगाने के बाद अगर वो बंदा समझता है कि वो अपने महकमे से इस्तेसवाब करे तो उस सूरत में एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी हो सकती है। उसके बाद मैं आपको जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, जो प्रोसीजर है सूट का अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर वो हमें क्या कहता है। प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, हमें ये प्रोसीजर हमें ये कहता है, ज़ाब्ता हमें ये कहता है, नाशात का जो ये ज़ाब्ते हैं वो हमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो सी है, गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ सूट फाइल किया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर जो सा है वो खुद या सरकारी मुलाजिम के तहत पेश होगा। जब सरकारी मुलाजिम के तहत अगर सरकारी वकील के साथ पेश होगा, सरकारी वकील को अगर वो मतलब कार्रवाई के लिए मुतलब करना चाहते हैं तो इस बात का अंदराज रजिस्टर दीवानी में किया जाएगा। समझ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि उसकी हाजिरी होगी जिसके खिलाफ अगर जिस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ दावा किया जाता है, नालिश की जाती है, तो वो सरकारी मुलाजिम अदालत में होगा पेश। अब वो पेश होता है अदालत में, अपनी कार्रवाई के लिए क्या करता है, सरकारी वकील मुकर्रर, तो वो सरकारी वकील को क्या कहेगा, वो सरकारी वकील कहेगा कि आप मेरी जगह आप मेरे मुकदमे की कार्रवाई करें। तो अदालत ये कहती है कि रजिस्टर दीवानी में इस बात की याददाश्त के लिए इस बात को रजिस्टर दीवानी में भी तहरीर कर लिया जाए। तो रजिस्टर दीवानी में जब तहरीर हो जाएगा तो मामला जो है सरकारी वकील कार्रवाई मुकदमे की कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता, पब्लिक सर्वेंट जो सा है वो सरकारी वकील अपॉइंट नहीं करता, तो फिर मामला ये होगा कि वो सरकारी वकील उसे कहते हैं मामला सरकारी वकील के पास नहीं होगा, बल्कि ये मामला फ्री कैंप के तहत चलेगा। बात भी कर रहे हैं कि अगर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई नालिश की जाती है, सरकारी मुलाजिम अदालत में पेश होता है, तो वकील साथ लेके जाता है, तो फिर इस सूरत में वकील की जोन सी है एप्लीकेशन, वकील एप्लीकेशन करेगा, वकील ये रिक्वेस्ट करेगा कि इस दावे की समाअत मैं करना चाहता हूँ। वो ज़रूरी मामला देने के बाद अदालत इस बात की को एम्फेसाइज करती है कि इस बात का अंदराज रजिस्टर दीवानी में कर दिया जाए। उसके बाद जो हमारा
اگلا ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ سرکاری ملازم جو ہے جو پبلک سرونٹ ہے اس کی طرف سے جانب یا بنام اس کے خلاف اگر کوئی نالش ہو تو اس نالش کی ڈگری کے حوالے سے ہمیں بتایا تھا. اب تک ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی نالش کی ڈگری تک کا پروسیجر کیا ہے. اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لا اباؤٹ ایگزیکیوشن پروسیڈنگ ٹو اور اگینسٹ گورنمنٹ اور پبلک آفیسر ان دیئر کیپیسٹی. تو گورنمنٹ اور پبلک آفیسر کے خلاف ڈگری کی ایگزیکیوشن کے متعلق قانون ہمیں کیا کہتا ہے. تو عام ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے اس میں اور گورنمنٹ کے آفیسر کے خلاف جو ڈگری کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ فرق یہ ہے کہ 3 پیرامیٹر ہیں, 3 بنیادی نکات ہیں جن کو فل کرنے کے بعد ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہے ٹائم فار ایگزیکیوشن آف ڈگری, کہ ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے بعد ایگزیکیوشن ہوگی. اس کے بعد ہے رپورٹنگ آف کیس. رپورٹنگ آف کیس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ صوبائی حکومت کے پاس اس کی احکامات کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ڈگری صوبائی حکومت کے پاس پیش کی جاتی ہے اس کے احکامات کے لیے. اس کے بعد ایگزیکیوشن آفٹر رپورٹنگ آف کیس. رپورٹنگ آف کیس ہو جائے گی, اس کے بعد ایگزیکیوشن ہوگی. رپورٹنگ آف کیس کے بعد ایگزیکیوشن آفٹر رپورٹنگ آف کیس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب معاملہ صوبائی حکومت کے پاس جائے گا تو صوبائی حکومت اس میں مطلب اپنے احکامات پیش کرے گی. اس کے احکامات پیش ہونے کے بعد جو سے ہے وہ کمپیوٹڈ ڈیٹ جو سی ہے وہ کمپیوٹڈ ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈگری کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی. جی بہت شکریہ, اللہ حافظ.